ये है, ये है आपका पैरेललोग्राम। अब ये इसके डायगोनल्स हैं। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि डायगोनल एक बड़ा है और एक छोटा है ना। AC तो आपका बड़ा है और BD आपका छोटा है। अभी तक आपने रेक्टेंगल पढ़ा था, उसमें डायगोनल दोनों इक्वल थे। आपने स्क्वायर पढ़ा, उसमें भी डायगोनल दोनों इक्वल थे। बट पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी चेंज हो गई। ये वाली साइड इसकी इक्वल है और ये वाली इसकी इक्वल है। ये है आपका ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन है। ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल A जो है एंगल C के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल D के इक्वल है। अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। आई बात समझ में? एक बात और ध्यान रखना, ये जो लाइन है यानी कि AD BC के पैरेलल है, AD पैरेलल है BC के, और AB जो है पैरेलल है CD के। AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है CD के। ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में क्या कहा है इसने? द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की जो साइड है, आमने सामने की साइड्स क्या होती है? ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। फिर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, यानी कि आमने सामने की साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि एक दूसरे के इक्वल भी हैं। ठीक। नेक्स्ट, द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि सबसे पहले तो हमने देखा कि इसकी साइड इक्वल है। फिर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल भी है, इक्वल है और पैरेलल है, दोनों बात समझ में आ गई। फिर एंगल की बात आती है, तो एंगल के भी अपोजिट्स एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। अपोजिट साइड मतलब, अपोजिट एंगल मतलब उसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये एंगल A 40 डिग्री का है तो एंगल C भी 40 डिग्री का होगा। अगर एंगल B 120 डिग्री का है तो एंगल D भी 120 डिग्री का होगा। इसको बोलते हैं अपोजिट साइड्स के जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे। द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब चलते हैं नेक्स्ट, द सम ऑफ एडजेसेंट। एडजेसेंट एक लाइन से दूसरी लाइन जो है लगी हुई है। एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 का एंगल बनाएगा। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है। आई होप आपकी समझ में चीजें आई होंगी। अब एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगी आप लोगों को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगी। जैसे एडजेसेंट है, कोई भी दो साथ वाले एंगल ले लो और उनका एंगल हमेशा 180 आना चाहिए। जैसे ये वाला मेरा डायग्राम है बच्चों, समझने की कोशिश करना। ये डायग्राम है पैरेललोग्राम का, है ना। अब ये वाले एंगल, ये वाला, ये ऐसे, इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है ना। तो द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ये, ठीक है। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। मतलब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा? 180। यानी कि साथ के कोई भी एंगल, साथ वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? एडजेसेंट बोलते हैं, है ना। कोई भी दो साथ वाले एंगल ले लो और उनका एंगल हमेशा कितना होना चाहिए? 180। या फिर एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, या फिर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। आई बात समझ में? या एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ठीक है। इस तरह से हम एडजेसेंट एंगल निकलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल की भी हो सकती है, बस इसके जो सारे एंगल्स हैं 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन
रेक्टेंगल इसके 180 हो गए, जैसे ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, रेक्टेंगल के भी 90 हैं, वो अलग अलग हैं। तो ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी हो सकता है। पैरेललोग्राम जो है बच्चों रेक्टेंगल भी हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं हम। ठीक है, इसमें बस फर्क क्या है, इसके जो डायगोनल की लेंथ है वो बड़ी होती है और इसकी एक छोटी होती है। और रेक्टेंगल में दोनों इक्वल होती है, इसीलिए पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन फिक्स नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ट्रू फॉल्स में ऐसा क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल हो गया, एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल हो गया, एडी जो है इक्वल है बीसी के। तो एंगल एडी जो है बीसी के इक्वल है और एडी जो है पैरेलल भी है बीसी के। ठीक है, ऐसी है एबी इक्वल है सीडी के और एबी पैरेलल भी है बच्चों सीडी के। ध्यान रखना, साइड इक्वल होंगी, आमने सामने की साइड यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, साइड्स पैरेलल होंगी, एंगल्स अपोजिट एंगल इक्वल होंगे आमने सामने के, बट डायगोनल इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगल की तुलना में यानी कि कंपेयरिंग करते हैं तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो चलिए आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम करते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। रोम्बस के बारे में, काइट के बारे में रह गया पढ़ाना, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले करेंगे हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस।